बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने में आपको उतनी ही दूरी तय करनी होगी जितनी दूरी तय करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। So, with this positive thought, I Tanisha Yadav welcome you all to our biology lecture. आज के हम अपने इस लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर के एंड में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ और बात करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के कमेंट सेक्शन पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ नहीं पा रहे हैं और आपको जानना था कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो किस नाम से है। तो डियर व्यूअर्स, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो CGPC ACF पेपर 2 के नाम से है और आपको यहाँ पर हमारा ब्राइट बेंचेस एकेडमी का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। हम रेगुलर बेसिस पे जो है आपको फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इनफैक्ट सभी पेपर 2 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के हम जो है यहाँ पर नोट शेयर कर रहे हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन पर कमेंट्स कर कर अपने नंबर शेयर कर रहे थे। तो डियर व्यूवर्स, ये बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि टेलीग्राम जो है वो अप टू 200 सब्सक्राइबर्स हमें परमिट करता है कि हम सब्सक्राइबर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं थ्रू देयर कॉन्टेक्ट नंबर। बट आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1523 जो है वो सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम आपको ऐड कर सकें। और जैसे ही आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम बॉक्स में चला जाता है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस नाम से हमारे चैनल को सर्च कीजिए। ब्राइट बेंचेस एकेडमी का लोगो लगा हुआ है और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। प्लस जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का लिंक शेयर करती हूँ, तो आप लोग ये कहते हैं कि लिंक जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। वो ओपन इसलिए नहीं होता है कि आप ट्राई कीजिए, वो जो लिंक है आप उसको गूगल क्रोम या ब्राउजर से ओपन ना करें। आप डायरेक्टली टेलीग्राम का जो ऑप्शन आता है आप उससे उस लिंक को ओपन कीजिए, तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल तक पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपका जो डाउट होगा टेलीग्राम चैनल से रिगार्डिंग वो क्लियर हो गया होगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी इस लेक्चर की तरफ और बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डियर व्यूवर्स, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं सब कुछ जो है आपको इसी स्लाइड में समझा दूंगी। इस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग हम आगे जाकर देखेंगे। नोट्स जो है वो ऐसे सिर्फ रीड कर लेंगे, बाकी हर यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स जितने भी यहाँ पर हैं, मैं उन सभी का फंक्शन जो है मैं आपको यहीं पर समझाने वाली हूँ इसी स्लाइड में। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है ये सिर्फ क्लास टेंथ तक सीमित नहीं रहेगा। मैं जो लेक्चर है थोड़ा अपग्रेडेड लेवल में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा जो है क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन बीइंग जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा होता है। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर जो डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा होगा वो 5 स्टेप्स में टेक प्लेस करेगा। लेकिन हम यहाँ पर किस बारे में पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। पहला तो होता है आपका एलिमेंट्री कैनल। अच्छा, और एक बात, यहाँ पर जो लेक्चर है मैं यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज है वो इंग्लिश का इस्तेमाल करूंगी। प्लस आपको जो ये लेक्चर के जो नोट्स हैं, यानी कि बायोलॉजी का जो नोट्स है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर दिया है। वहां पर आपको जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं, तो आप वहां से जाके आप टैली कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बीइंग का वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। एक तो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल, या जिसको आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनल और एक्सेसरी ग्लैंड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो एरिया, वो पाथ जहां से फूड ट्रैवल कर रहा है। इट मीन्स व्हाट कि अगर हम देखें तो जो इंजेशन प्रोसेस है वो ह्यूमन बीइंग कौन से पार्ट से टेक प्लेस करता है, माउथ से, मुंह से।
राइट। वो क्या करेगा, खाना जो है, सॉलिड फूड जो है, वो डायरेक्टली इनटेक कहाँ से करता है, माउथ से करता है। तो फूड जो है वो माउथ के थ्रू एंटर करता है, और एंटर होके वो ऑसोफेगस के थ्रू स्टमक में स्टोर होता है, और स्टमक से वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर रेक्टम के थ्रू एनस से वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि फूड जो है वो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा है। पहला तो माउथ से वो अंदर गया, फिर एसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में आया, स्टमक से वो कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम के थ्रू एनस से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जहां पर वो पाथ जो फूड जहां पर ट्रैवल कर रहा है, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल में आपका कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा, माउथ आ जाएगा, ऑसोफेगस या जिसे आप फूड पाइप कहते हैं वो आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस विल बी द पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनल। फिर हमारा जो सेकेंड कैटेगरी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो होती है एक्सेसरी ग्लैंड्स की। एक्सेसरी ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स नहीं होते हैं, बट वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। एक्सेसरी सिस्टम क्या होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि वहां पर जो है फूड ट्रैवल नहीं कर रहा होगा, बट वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होंगे। तो ऐसे को हम, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। और एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपके कौन आ जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनल की, और एलिमेंट्री कैनल में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स के फंक्शन की। तो हमारा सबसे पहला है माउथ। तो अगर मैं माउथ की बात करती हूँ, तो माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होगा, माउथ को हम बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। और माउथ जो है, यहाँ पर दो पार्ट्स आपके प्रेजेंट होंगे, एक तो होगा आपका टीथ, और दूसरा होगा आपका टंग। तो टीथ और टंग मिलकर क्या बनाएंगे, आपका माउथ बनाएंगे या बकल कैविटी बनाएंगे। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं टंग की या टीथ की, तो टीथ पहले हम बात कर लेते हैं टीथ की। तो टीथ क्या होते हैं, बेसिकली आपके मुंह के अंदर दो सेट्स ऑफ टीथ जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और उस दो सेट्स में टीथ जो है वो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंसाइजर, जिसको हम कटिंग टीथ के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है कैनाइन, जिसको हम टीयरिंग टीथ के नाम से जानते हैं। फिर होते हैं आपके प्रीमोलार और मोलार टीथ, जिसको हम यूज करते हैं फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग पर्पस। तो टीथ जो है वो आपके चार टाइप्स के होते हैं। अच्छा, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फलाना, यानी कि चार टीथ में से किसी भी एक टीथ को दे दिया, और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपके मुंह के अंदर प्रीमोलार टीथ कितने नंबर में प्रेजेंट है। तो आप ये कैसे याद रखते हैं, आप इसको याद रखते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला कैसा होता है, कैपिटल आई, कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल एम, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आई, कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल एम, कैपिटल एम। ओके, आई फॉर इंसाइजर, सी फॉर कैनाइन, पी एम फॉर प्रीमोलार एंड एम फॉर मोलार। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या याद रखना है, 2 1 2 3, ये जो नंबर है ये डेंटल नंबर होता है, 2123/2123। इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर आई जो है, इंसाइजर टीथ जो है अपर सेट पे 2 नंबर में प्रेजेंट है, केनाइन जो है वो 1 है, प्रीमोलार जो है वो 2 है, और मोलार जो है वो 3 है। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 6 इज योर 16। तो इसको हम क्या करते हैं, इस पूरे डेंटल फॉर्मूला को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल 32 टीथ जो है वो आपके हो गए। तो इस, अगर आपको ये डेंटल फॉर्मूला 2123 अगर आपको नंबर याद है, और ICPMM आपको याद है, तो आप अपने टीथ का जो नंबर है, अगर आपको क्वेश्चन में आया है कि ये नंबर ऑफ टीथ XYZ, कोई सभी जो टीथ है वो आपके माउथ में कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, तो आप इस तरीके से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट। माउथ के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा टंग। तो अगर हम टंग की बात करें तो ये एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन होता है एंड इट हेल्प्स इन टेस्टिंग, टॉकिंग, स्वेलोइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। फिर अगर हम तो ये तो हो गया हमारा बकल कैविटी। और फिर माउथ के बाद आता है हमारा फेरिंग्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और फेरिंग्स जो होता है वो एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अब फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है और फेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है कि फेरिंग से ही फूड और एयर दोनों पास होते हैं। फेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है, थ्रू फेरिंग्स फूड, बोथ फूड एंड एयर पासेस। अब फेरिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी दो ओपनिंग होती है, मतलब इसके दो दरवाजे होते हैं इस तरह से। एक दरवाजा जो होगा वो गुलेट की तरफ खुलेगा और दूसरा जो होगा वो ग्लोटिस की तरफ खुलेगा। तो जो गुलेट जो है, जैसे ये वाला देखिए, ये जो है फेरिंग्स, ये वाला जो है ये गुलेट, इसको हम क्या कहेंगे, गुलेट, GULLET, गुलेट। तो अब देखिए ये जो गुलेट है इट विल लीड्स टू फूड पाइप। गुलेट जो है वो किसको लीड करेगा, फूड पाइप को या ऑसोफेगस को। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो फेरिंग्स जो है, ओके, वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा कि कहीं गलती से खाने के साथ साथ आपके गले में हवा ना चली जाए। तो फेरिंग्स एक तरीके से डोर का काम करता है। ये दो तरीके से, जैसे देखिए एक जो है वो गुलेट की तरफ जाएगा और गुलेट जो है वो इट लीड्स टू फूड पाइप या ऑसोफेगस। और दूसरा होता है हमारा ग्लॉटिस, दूसरा होता है ग्लॉटिस एंड इट लीड्स टू विंड पाइप। यहाँ से अगर विंड पाइप गया है तो वो किसको लीड करेगा, विंड पाइप को। और जो ग्लॉटिस है वो किसके द्वारा गार्ड किया जाता है, इट इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। इट इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का मतलब जैसे जब आप आ करके जब अपना गला फाड़ते हैं तो आपको वहां पर पीछे घंटी की तरह जो लटकता हुआ दिखाई देता है, दैट इज योर एपिग्लॉटिस। तो वो किसको प्रिवेंट करता है, वो ग्लॉटिस को प्रिवेंट कर रहा होता है। ओके, तो अब हमने फेरिंग्स के बारे में भी पढ़ लिया। फेरिंग्स बेसिकली एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके दो दरवाजे होते हैं, एक होता है गुलेट और दूसरा होता है ग्लॉटिस। गुलेट जो है इट लीड्स टू फूड पाइप। फिर हम बात करते हैं किसके, ऑसोफेगस के बारे में। तो ऑसोफेगस जो है इसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। तो ऑसोफेगस की जब हम बात करते हैं तो ऑसोफेगस का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर। और इस लॉन्ग ट्यूब की अगर हम लेंथ की बात करें तो इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इनफैक्ट नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर, यहाँ पर किसी प्रकार का डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस नहीं कर रहा होता है। ये सिर्फ एक पैसेज की तरह काम करता है ताकि फूड जो है वो माउथ से कहाँ पहुंच सके, स्टमक में पहुंच सके। इनफैक्ट जब फूड ऑसोफेगस के थ्रू पास ऑन कर रहा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल्टरनेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है इस फूड का। और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक, PERISTALTIC, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक, क्या हुआ कि जब आपने यहाँ पर खाना खाया तो जो खाना खाते हैं वो काफी साइज में थोड़ा बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू ब्रेथ ऑफ ऑसोफेगस। तो अगर खाना यहाँ पर है तो वो उसको अपने हिसाब से क्या कर लेगा, फूड पाइप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही खाना यहाँ से यहाँ आया तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। इट मीन्स वॉट, कि ऑल्टरनेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है, सॉरी, जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फूड ट्रैवल कर रहा है यहाँ पर तो ये क्या करेगा, अपने आप इसको क्या कर लेगा, एक्सपैंड कर लेगा। और फिर जैसे ही फूड यहाँ से यहाँ पहुंचा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट एक्शन जो है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का जो है वो चल रहा होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये तो हो गया फंक्शन किसका, ऑसोफेगस का। अब ऑसोफेगस से फूड जो है वो कहाँ पर आकर स्टोर होता है, स्टमक में। फूड जो है वो कहाँ पर आकर स्टोर होता है, स्टमक में। तो स्टमक बेसिकली क्या है, इट इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन। एब्डोमेन के लेफ्ट पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। और ये यहाँ पर इसका जो काम है, इसका काम क्या होता है, ये फूड को स्टोर करता है एज वेल एज इट डाइजेस्ट द फूड।
ठीक, ये क्या करता है, पहला तो फूड को स्टोर करने का काम करता है, एज वेल एज फूड का जो डाइजेशन है वो यहाँ पर टेक प्लेस होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फूड जो है, फूड का प्रॉपरली डाइजेशन प्रोसेस या आप कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस की बात कर ले तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में टेक प्लेस करता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चलिए हम स्टमक को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। तो स्टमक की अगर मैं बात करूं तो स्टमक को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इस तरीके से तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। पहला होता है कार्डियक स्फिंक्टर। एक सेकेंड, चलिए स्टमक को हम क्या करते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला होता है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, SPHICTER, कार्डियक स्फिंक्टर। फिर दूसरा होता है फुंडिक, दूसरा पार्ट होता है हमारा फुंडिक। और तीसरा पार्ट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक, PYLORIC, पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखिए मैंने आपको कहा था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम थोड़ा हायर लेवल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और ये सारी चीजों को नोट डाउन करते जाइए। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कार्डियक स्फिंक्टर की, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको एक नया वर्ड दिखने को मिल रहा है, दैट इज वर्ड स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर बेसिकली क्या होता है, रिंग ऑफ मसल्स होता है। क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ रिंग ऑफ मसल्स जो कि सराउंड किया होता है, मतलब गोल गोल ऐसे इस तरीके से रिंग ऑफ मसल्स होता है इस तरीके से। ठीक, और ये क्या करता है, सराउंड्स इन ऑर्डर एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे आपका एनस होता है, ठीक, जैसा आपका एनस होता है, तो एनस एक तरीके का क्या है, स्फिंक्टर है। एनएस इज योर व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ स्फिंक्टर। तो ठीक उसी तरीके से कार्डियक भी है, वो आपका क्या है, स्फिंक्टर। इट मींस व्हाट कि जब वहां से फूड पास ऑन होगा तभी उसका जो मसल है वो ओपन होगा, और जैसे ही वहां से फूड पास ऑन हो गया तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरीके से आपका एनस काम कर रहा होता है, तो एनस भी आपका क्या है, स्फिंक्टर है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल कहते हैं। अब अगर मैं कार्डियक स्फिंक्टर की बात करूं तो कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑसोफेगस एंड स्टमक। ठीक, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑसोफेगस एंड स्टमक। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है कि कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑसोफेगस एंड स्टमक। ओके, फिर आता है हमारा फुंडिक। फुंडिक ये स्फिंक्टर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इसका नाम क्या है, फुंडिक। तो फुंडिक का काम क्या होता है, इट स्टोर्स फूड। फुंडिक का काम क्या होता है, इट स्टोर्स फूड। फिर आता है हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ड्यूडेनम एंड स्टमक। तो हम अभी डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको बता रही हूँ कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ड्यूडेनम एंड स्टमक। ओके, अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर आपको कार्डियक स्फिंक्टर के फंक्शन की बात करूं तो कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ एसिड इनटू ऑसोफेगस। जिस तरीके से आपको पता है कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो HCl रिलीज करेगा, राइट, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा। गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट होता है, दैट इज अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो कार्डियक जो HCl जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, ऑसोफेगस में चला जाएगा। और अगर ऑसोफेगस में चला गया एसिड तो ऑसोफेगस जो है वो गल जाएगा, करोड हो जाएगा, राइट। तो कार्डियक स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ एसिड इनटू ऑसोफेगस। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। तो इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ एसिड इनटू ऑसोफेगस। फिर हम बात करते हैं फुंडिक की। तो फुंडिक का काम, जो ये मिड वाला पार्ट होता है स्टमक का, इसका काम क्या होता है, इट स्टोर्स फूड, फूड को स्टोर करने का काम करता है। फिर आता है हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, इट एक्ट एज अ वॉल्व, वो एक वॉल्व की तरह काम करता है फॉर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक, यहाँ पर ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये किस तरीके से काम करेगा, इट विल एक्ट एज अ वॉल्व, एक दरवाजे की तरह काम करेगा, ताकि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो फुंडिक से कहाँ पर चला जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन पे चला जाए, तो इट विल एक्ट एज अ वॉल्व। ओके, तो इस तरीके से स्टमक जो है वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्फिंक्टर क्या होता है, रिंग ऑफ मसल्स होता है। तो जब फूड यहाँ से ट्रेवल कर रहा होगा तो यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो फूड के लिए वो रास्ता बना देगा, वो दरवाजा खोल देगा। लेकिन जैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो HCl रिलीज करेगा, तो वो स्फिंक्टर जो है वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा, ताकि फ्लो ऑफ एसिड जो है वो ऑसोफेगस तक ना चला जाए। तो इस तरीके से स्फिंक्टर जो है वो अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। तो स्टमक को हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फूड माउथ से ऑसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, और स्टमक के बाद फिर वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है एलिमेंट्री कैनल का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। इसका जो लेंथ होता है, इट इज अबाउट 6 मीटर्स, 6 मीटर्स लॉन्ग होता है। कौन, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रही हूँ, तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, DUODENUM, ड्यूडेनम। और सेकंड होता है हमारा जेजुनम, JEJUNUM, दैट इज योर वर्ड जेजुनम। और थर्ड होता है इलियम, ILEUM, दैट इज योर व्हाट, इलियम। ठीक, तो देखिए सबसे पहला पार्ट कौन सा है, ड्यूडेनम। तभी तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में। ठीक, तो अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं ड्यूडेनम की, तो ड्यूडेनम जो है वो यू शेप्ड ऑर्गन होता है, कहाँ पर, इंटेस्टाइन पे। ठीक, ड्यूडेनम इज योर व्हाट, यू शेप्ड ऑर्गन। अब अगर मैं ड्यूडेनम की बात करूं, तो ड्यूडेनम बेसिकली क्या करता है, वो लॉन्ग, जो ड्यूडेनम है वो क्या करता है, इट रिसीव्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक। ठीक, वो जो देखिए, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है उसका काम क्या होता है, वो वॉल्व की तरह एक्ट करता है फॉर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, राइट, फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ भेजेगा, सबसे पहले ड्यूडेनम में भेजेगा, क्योंकि ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, राइट। तो ड्यूडेनम का फंक्शन क्या होता है, इट रिसीव्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, तो पार्शियली का मतलब क्या हुआ कि फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक, स्मॉल अमाउंट में जो है डाइजेशन प्रोसेस जो है वो अभी हुआ है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम बायोलॉजिकल टर्म्स में किस नाम से जानते हैं, काइम के नाम से जानते हैं, CHYME, काइम। तो आपको ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि काइम का मतलब क्या होता है। तो काइम क्या होता है, दैट इज योर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। तो ड्यूडेनम का काम क्या होता है, इट रिसीव्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक। ओके, फिर आता है जेजुनम। तो अगर मैं जेजुनम की बात करूं, तो जेजुनम जो है वो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का 2/5 पार्ट होता है। कितना, 2/5 पार्ट। ठीक, 2/5 पार्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका जेजुनम होता है। अब अगर मैं जेजुनम की फंक्शन की बात करूं, तो ये क्या करता है, सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जैसे शुगर हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, जेजुनम करता है। ध्यान से सुनिएगा, जेजुनम का काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स all important nutrients such as sugar, fatty acids and amino acids। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि what is the function of jejunum। ओके, फिर आता है इलियम। तो अगर मैं इलियम की बात करूं, तो इलियम क्या होता है, इन तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इट इज लॉन्गेस्ट आउट ऑफ 3, यानी कि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इन तीनों में सबसे लंबा होता है इलियम। ठीक, तो अगर मैं इलियम की बात करूं, तो इलियम का काम क्या होता है, बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना। ठीक, इलियम का काम क्या होता है, बाइल सॉल्ट को वो एब्जॉर्ब करता है। बाइल सॉल्ट क्या होता है, जब हम बाइल जूस के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि बाइल सॉल्ट क्या होता है। अभी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इलियम का काम क्या होता है, बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। और जो प्रोडक्ट्स जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, इलियम में एब्जॉर्ब होंगे। इलियम में एक अनदर पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं।
जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई। विलाई बेसिकली क्या होता है, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसका जो प्रोजेक्शन होता है फिंगर लाइक, उंगलियों की तरह जो होता है उसका प्रोजेक्शन होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इलियम में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, इंक्रीज इलियम की सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। तो जैसे ही विलाई जो है इलियम की सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे, वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, इलियम में एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि जेजुनम में क्या हो रहे थे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ही एब्जॉर्ब हो रहे थे। अब जो अनइम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, इलियम में। किसकी मदद से, विलाई की मदद से, क्योंकि विलाई क्या करता है, इलियम की सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जैसे ही उसका सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या होता है, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो भी आपका कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा, एक तो होता है केकम, CAECUM, ये सी है ना, सी, केकम, कोलॉन और रैक्टम। केकम, कोलॉन और रेक्टम, इन 3 पार्ट्स में जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डिवाइडेड होता है। अब अगर मैं केकम की बात करूं तो केकम के पास भी स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। केकम के पास भी स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरीके से इलियम के पास होते हैं। बट यहाँ पर जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, VERMIFORM, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कोलॉन की, तो कोलॉन जो होता है आपका, कोलॉन आपके कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मेजरली वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका असेंडिंग कोलॉन, सेकंड होता है ट्रांसवर्स कोलॉन, थर्ड होता है डिसेंडिंग कोलॉन और फोर्थ होता है सिग्मोइड कोलॉन। ठीक, कितना, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलॉन। ठीक, फिर होता है आपका रैक्टम। ओके, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रैक्टम। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, इट इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक, आपका जो फूड एब्जॉर्प्शन वाला काम होता है वो आपका कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वाटर एब्जॉर्प्शन वाला जो काम होता है वो आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, तो इट मींस व्हाट, कि लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या हो गया, इट इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल फूड, और इट ऑल्सो कन्वर्ट्स दैम इनटू फेसेस, वो उनको फेसेस में भी क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब अगर मैं केकम की बात करूं तो केकम के पास क्या होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और केकम का फंक्शन क्या होता है, कि जितने भी फ्लूइड्स रह गए हैं, यानी कि लिक्विड मटेरियल रह गए हैं, सॉल्ट्स रह गए हैं, सारे डाइजेशन प्रोसेस के बाद, राइट, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस जो है वो आपका कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जितने भी आपके फ्लूइड्स, लिक्विड मटेरियल रह गए हैं, सॉल्ट मटेरियल रह गए हैं डाइजेशन प्रोसेस हो जाने के बाद, तो वो क्या करता है, वो उसको एक ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देता है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद जितने भी फ्लूइड्स, लिक्विड मटेरियल, सॉल्ट्स रह गए हैं, तो वो उन सारे लिक्विड मटेरियल और सॉल्ट्स को लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एक ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस, जिसको क्या कहा जाता है, म्यूकस कहा जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस कौन है, आपका म्यूकस, वो उसके साथ वो उनको क्या कर लेता है, मिक्स कर लेता है। फिर आता है आपका कौन, कोलॉन। कोलॉन का फंक्शन क्या होता है, वो वापस से फ्लूइड्स को रीअब्सॉर्ब करता है और प्रोसेस करता है वेस्ट मटेरियल को, ताकि, और प्रिपेयर करता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए। ओके, कोलॉन क्या करता है, इट रीअब्सॉर्ब्स द फ्लूइड्स एंड प्रोसेस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी एंड प्रिपेयर फॉर इट्स एलिमिनेशन। ठीक, फिर आता है कौन, फिर आता है रेक्टम। तो रेक्टम जो है वो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टॉप होता है बिफोर द फेसेस इज एलिमिनेटेड थ्रू द एनल कैनल,
यानी कि फेसेस जो होते हैं वो आपके कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये लास्ट स्टॉप होता है वो यहाँ पर स्टोर होते हैं, और फिर एनल कैनल यानी कि एनस के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने सारे जो एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने भी पार्ट्स थे उनको हमने क्या कर लिया, ब्रीफली डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स की। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारा जो सबसे पहला ग्लैंड है वो है सलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ग्लैंड्स, आपकी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोकेमिकल सिक्रीट करने के लिए। इट मींस व्हाट, कि जितने भी ग्लैंड्स होंगे दे विल सिक्रीट बायोकेमिकल्स। ओके, वो क्या सिक्रीट करेंगे, केमिकल सिक्रीट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, माउथ पे प्रेजेंट होता है। और सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि ये ग्लैंड है तो ये एक केमिकल, बायोकेमिकल सिक्रीट करेगा, और उस बायोकेमिकल को हम क्या कहते हैं, सलाइवा। उस बायोकेमिकल को हम क्या कहते हैं, सलाइवा। अगर हम सलाइवा की बात करें तो सलाइवा में टोटल 3 सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, पहला तो होगा हमारा वाटर, एक होगा हमारा वाटर, फिर दूसरा होगा लाइसोजाइम, LYSOSYMES, लाइसोजाइम्स, और थर्ड होगा हमारा सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलीन के नाम से भी जानते हैं, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलीन, PTYLIN, टाइलीन। ठीक, अब देखिए, अब क्या होता है कि लाइसोसाइम का फंक्शन क्या होगा, इट किल्स बैक्टीरिया। लाइसोसाइम का फंक्शन क्या होता है, इट किल्स बैक्टीरिया। तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसाइम। तो लाइसोसाइम का फंक्शन क्या होता है, इट किल्स बैक्टीरिया। वहीं सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन जो है उसका फंक्शन क्या होता है, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में। इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोस। जैसे कि आपको पता है कि डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। प्लस मैंने आपको, जब फोटोसिंथेसिस हम डील कर रहे थे लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था कि जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज का n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। और जब भी आप कोई फूड इनटेक कर रहे होते हैं तो वो एक टाइप का स्टार्च ही होता है। तो स्टार्च आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जब आप सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वही आपका क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है। माल्टोस यहाँ पर आपका क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल शुगर। ओके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइलीन। टाइलीन आपका एक तरीके का एंजाइम है या सलाइवरी अमाइलेज जिसे आप कहते हैं। तो उसका फंक्शन क्या होता है, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस। अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। तो 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पहला तो होगा आपका टंग के बिल्कुल नीचे, बिलो द टंग। ठीक, एक होगा आपका बिलो द टंग। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो आपको सलाइवरी ग्लैंड दिख रहा है जो कि आपके जीभ के नीचे है, उसको हम क्या कहते हैं, सब टिंगल, SUBTINGUAL, उसे हम क्या कहते हैं, सब टिंगल ग्लैंड, सब टिंगल सलाइवरी ग्लैंड कहेंगे। फिर जो होता है आपका, जो दूसरा प्रेजेंट होता है वो आपका प्रेजेंट होता है लोअर जॉ में। ये देखिए, ये वाला जो आपका सलाइवरी ग्लैंड दिख रहा है, इट इज प्रेजेंट इन द लोअर जॉ। इसे हम क्या कहते हैं, सब मैसिलरी, SUBMACCILLARY, सब मैसिलरी सलाइवरी ग्लैंड। फिर होता है हमारा बिलो ईयर्स। ये देखिए, ये वाला जो सलाइवरी ग्लैंड है इसे हम क्या कहते हैं, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। इसे हम क्या कहते हैं, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबटिंगल जो कि बिलो टंग प्रेजेंट होते हैं, फिर सबमैसिलरी जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है, और तीसरा होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो बिलो ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इससे भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। फिर आते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड में।
तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक में जो है वो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब वो ग्लैंड है तो डेफिनेटली बायोकेमिकल सिक्रीट करेगा। कौन सा बायोकेमिकल सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट करता है, वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। अब अगर मैं गैस्ट्रिक जूस की बात करती हूँ तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कंटेन करता है, सेकेंड म्यूकस कंटेन करता है, और थर्ड इट कंटेन्स एंजाइम्स। और थर्डली वो क्या कंटेन करता है, एंजाइम्स कंटेन करता है। तो चलिए एक एक करके हम इनके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। HCl जो है वो क्या करता है, इट मेक्स अ मीडियम एसिडिक, यानी फूड जो हम इनटेक कर रहे हैं अब उसे क्या करना है, उसको डाइजेस्ट करना है प्रॉपरली। तो सबसे पहले उस फूड को क्या करना होगा, एसिडिक करना होगा, ताकि उसका डाइजेशन जो है वो इजी हो जाए। तो डाइजेशन में जो HCl का क्या रोल होता है, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, plus it kills the bacteria, and thirdly it activates the enzymes। तो सबसे पहला क्या करता है, it makes the medium acidic, मीडियम को वो एसिडिक कर देता है, जितने बैक्टीरियाज होते हैं फूड में उनको मार देता है, किल कर देता है। और थर्ड जो एंजाइम्स प्रेजेंट है यहाँ पर उनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, HCl करता है। फिर आता है हमारा म्यूकस। तो म्यूकस बेसिकली क्या करता है, एक तरीके की इनर लाइनिंग बना देता है स्टमक में। देखिए इस तरीके से वो एक तरीके का लेयर बना देता है, कवरिंग लेयर बना देता है। और ये क्या करता है, इट प्रिवेंट स्टमक फ्रॉम ऑटो डाइजेशन। इट मीन्स व्हाट, कि जब HCl रिलीज हो रहा है तो HCl एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर वहां पर म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा जो स्टमक है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, गल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर म्यूकस एक तरीके की कवरिंग लेयर बना देता है, एंड इट प्रिवेंट्स स्टमक फ्रॉम ऑटो डाइजेशन। ओके, थर्ड है हमारा एंजाइम्स। तो अगर मैं एंजाइम्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर दो तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा पेप्सिन, और दूसरा होता है हमारा रेनिन। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन का फंक्शन होता है इट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट से, मिल्क से जो भी प्रोटीन रिलीज होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। और मिल्क प्रोटीन के अलावा जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि अदर प्रोटीन्स जो हो गए, उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। ठीक, तो एंजाइम्स जो है गैस्ट्रिक जूस में दो तरीके के होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन क्या करता है, इट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, और मिल्क प्रोटीन के अलावा जितने भी अदर प्रोटीन्स होते हैं उनको कौन डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। फिर हम आते हैं लीवर पे। तो अब अगर मैं लीवर की बात करूं तो लीवर क्या करता है, ये भी एक तरीके का ग्लैंड है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन इन द अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। और ये क्या करता है, इट सिक्रीट्स बाइल जूस। क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। अब ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस में आपके पास क्या क्या प्रेजेंट होंगे, पहले तो आपके बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, बाइल पिगमेंट्स। और दूसरा प्रेजेंट होगा बाइल सॉल्ट्स। अभी हमने पढ़ा था ना बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा था, जल्दी से कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, चलिए। अब बाइल जूस क्या क्या कंटेन कर रहा होगा, बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट। अब बाइल जूस जो है, बाइल जूस क्या करता है, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन। वो क्या कहलाता है, आपका इमल्सिफिकेशन कहलाता है। यानी कि बड़े बड़े जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के, उनको स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना कौन क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और ये फंक्शन किसका होता है, बाइल जूस का होता है। अब अगर मैं बाइल जूस की बात करूं तो बाइल जूस जो सिक्रीट कौन करता है, लीवर सिक्रीट करता है। लेकिन वो स्टोर कहाँ पर होता है, वो गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। ध्यान रखिएगा, लीवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है, लेकिन बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है, वो गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये जो गैल ब्लैडर क्या करता है, उस सिक्रीशन को कहाँ पर भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे भेजता है फॉर प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट। याद रखिएगा, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस गैल ब्लैडर में स्टोर होता है, और गैल ब्लैडर जो है जब जरूरत पड़ती है स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, तो गैल ब्लैडर उस सिक्रीशन को, उस बाइल जूस को बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है।
अब अगर मैं बाइल जूस की फंक्शन की बात करूं तो दो फंक्शन होते हैं उसके। पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसको हमने पढ़ लिया। दूसरा वो क्या करता है, मेक्स द फूड अल्कलाइन, क्योंकि देखिए क्या हुआ था, फूड जो है वो एसिडिक हो गया था, फूड जो है वो एसिडिक हो गया था, और अब वो एसिड फूड को हमें क्या करना है, न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए बाइल जूस जो है वो फूड को क्या कर रहा है, अल्कलाइन बना दे रहा है, बेसिक नेचर का बना दे रहा है, ताकि फूड जो है वो न्यूट्रल हो जाए, और आगे जब वो कहीं पहुंचेगा तो फूड हमारे डाइजेशन प्रोसेस में, डाइजेशन पार्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक फंक्शन होता है बाइल जूस का। सबसे पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सेकेंडली इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। फिर हम बात करते हैं पेंक्रियाज की। तो पेंक्रियाज क्या है, पेंक्रियाज भी एक ग्लैंड है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट नियर ड्यूडेनम। ड्यूडेनम देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर प्रेजेंट होता है। और ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज अ लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर, लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है। और ये क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स पेंक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है ये, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। और इस पेंक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज और लिपेज। देखिए ये क्या करता है, पेंक्रियास क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट करता है, और उस सिक्रीशन को वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट। वो क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस को यानी कि सिक्रीशन को सेंड कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट। ओके। अब पेंक्रियाटिक जूस की बात करें तो पेंक्रियाटिक जूस क्या क्या कंटेन कर रहा होता है, ट्रिप्सिन, टी आर, टी आर वाई पी एस आई एन, ट्रिप्सिन। सेकेंड, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, AMYLASE, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। और थर्ड वो कंटेन करता है लीपेस। तो ये तीन थिंग्स जो है, थ्री थिंग्स जो है वो कंटेन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। प्रोटीन्स का जो सिंपलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, एमिनो एसिड्स होता है। आपने अपने 11th क्लास की बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक उसी तरह से जिस तरीके से सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोस में। तो इसका भी फंक्शन यही होता है, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोस में कन्वर्ट करता है। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, लिपेज की, तो लिपेज का काम क्या होता है, ये लिपिड को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। किसको, लिपिड को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको सारे एंजाइम्स के फंक्शंस जो है वो याद होने चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इससे जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली पूछ सकता है। ठीक। फिर हमने क्या किया, सारे हमने जो है एलिमेंट्री कैनल के सारे पार्ट्स को ब्रीफली डिस्कस कर लिया, और एक्सेसरी ग्लैंड्स को भी हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सब जो है आपको थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, हमने ये थ्योरी पार्ट जो है आपको जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है, तो आप वहां से जाकर एक बार जो है इन सबको देख लीजिएगा। ये सारी बातें जो है मैंने आपको समझा दिया है। देखिए, माउथ से हम फूड इनटेक करते हैं, फिर टीथ के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, चूइंग या ग्राइंडिंग ऑफ फूड। टंग क्या करता है, रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या क्या काम करता है, स्टार्च, माल्टोज। ये हमने सारी बातें जो है उसको डिस्कस बहुत ही ब्रीफली कर लिया है। ये सारी बातें जो है हमने डिस्कस कर ली है। चलिए अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा ग्लैंड जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, एसोसिएटेड है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियास बिल्कुल पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए तो सही लग रहा है। बट ऑप्शन बी, सलाइवरी ग्लैंड्स और लीवर, ये भी ग्लैंड्स हैं। लीवर्स और पैंक्रियास ये भी ग्लैंड्स हैं। बट ऑप्शन नंबर डी में तीनों ही चीजें कवर हो रही हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियास। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डेफिनेटली हमें पता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा होता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला
प्रोसेस या सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है इंजेशन का, फिर डाइजेशन का, फिर एब्जॉर्प्शन का, फिर एसिमिलेशन का और फिर इजेशन का। सो ये जो सारे स्टेप्स हैं वो हमें कौन से ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में। तो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है कौन से पार्ट में टेक प्लेस होता है, तो डेफिनेटली कहाँ पर होता है, स्टमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फर्स्ट आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है वो है इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। डेफिनेटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सारे एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है। और सेकेंड, इट किल्स बैक्टीरिया विच में एंटर इन स्टमक विथ फूड। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete digestion of food occurs in small intestine. Next question, what is the function of bile juice secreted by liver। तो ये it makes the food alkaline। bile juice के दो काम होते हैं, पहला तो होता है emulsification of fat, secondly it makes the food alkaline। नेक्स्ट है, द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ये बात भी हमने जब फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में जो फूड होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, वहीं ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज कलेक्टेड। बाइल जो है वो कहाँ पर कलेक्ट होता है, इट इज कलेक्टेड इन गाल ब्लैडर। डेफिनेटली लीवर जो है वो सिर्फ सिक्रीशन का काम करता है बाइल जूस का, लेकिन जो कलेक्शन है, जो स्टोरेज है, वो कहाँ पर होता है, गाल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। इनमें से कौन सा जो है वो एंजाइम नहीं है, तो टाइलिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है, अभी हमने पढ़ा गैस्ट्रिन कोई एंजाइम नहीं है। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन विच कैन रीजनरेट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, यानी वापस से वो अपने आप को ठीक कर सकता है अगर वो खराब हो गया है तो, और ग्रो कर सकता है ठीक उसी तरह जिस तरीके से हम फॉरेस्ट्री में रीजनरेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो दैट इज योर व्हाट, लीवर। लीवर के पास, सॉरी, लीवर के पास एक स्पेशल पावर होती है अपने आप को रीजनरेट करने की। लीवर जो होता है इट इज अ वेरी स्पेशल ऑर्गन, इवन इफ मोर देन 50% ऑफ इट्स ओवरऑल मास इज डैमेज फॉर इंसिस्टेंस या फिर बाय इंटॉक्सिकेशन, तो वो अपने आप को क्या कर सकता है, इट कैन रीजनरेट इटसेल्फ कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी स्टोर्स विटामिन ए, विटामिन डी एज वेल एज विटामिन B12। तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is the correct location of pyloric sphincter in human body। अभी हमने पढ़ा pyloric sphincter जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, between duodenum and stomach। so our correct option is option number C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in adults curdling of the milk in small intestine occurs due to the action of, curdling of milk जो है वो adults में वो small intestine में किस action की वजह से होता है, because of chymotrypsin। chymotrypsin की वजह से वो जो curdling of milk है, दूध का दही में convert हो जाना small intestine में, it is because of chymotrypsin। नेक्स्ट क्वेश्चन है, lipids which can be found in oil based salad dressings and ice creams during digestion। लिपिड्स एक तरीके का क्या है, एक तरीके का बायोकेमिकल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, और वो किस में प्रेजेंट होता है, ऑयल बेस्ड सैलेड ड्रेसिंग्स या आइसक्रीम। तो वो जब डाइजेशन प्रोसेस में किस में स्प्लिट हो जाता है, तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, अभी हमने डिस्कस किया। और ये किसका काम होता है, कौन से एंजाइम का काम होता है, लिपेज का काम होता है। और लिपेज जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। अभी हमने डिस्कस किया पैंक्रियास जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है उसमें तीन तरीके की थिंग्स कंटेन करता है, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लिपेज। लिपेज जो है वो लिपिड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है।
सो डियर व्यूवर्स, आज के हमने अपने इस लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे, बहुत सारे फंक्शंस देखे जो कि आपके हायर क्लासेस से रिलेटेड। इट मींस व्हाट कि आपके सिलेबस में जो क्लास 10th का टॉपिक है, हमने थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन देखा, ताकि हम, क्योंकि हम यहाँ पर एसीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली सारे टॉपिक्स को थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन में देखेंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो डियर व्यूवर्स, आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। प्लीज 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 मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।